तो दोस्तों फिर से बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। आप लोग जीवन में सफलता हासिल करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैंने लगाया है कि क्या हमें हमारे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, और भुगतना पड़ता है तो कब भुगतना पड़ता है। तो जो लोग भगवान में यकीन रखते हैं उनके पास तो इसका जवाब डेफिनेटली होगा, और जो लोग यकीन नहीं रखते हैं उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक घटना के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, ताकि आपके जितने भी मन में शक हैं वो दूर हो सकें। और उम्मीद करता हूँ शुरू करने से पहले कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों ये घटना तब की है कि जब ये सच्ची घटना इसलिए क्योंकि ये खुद से रिलेटेड है। मेरी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ है, और ये बात तब की है कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था। और कॉमन सी बात है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स का एक दबाव होता है कि पढ़ने बैठो, जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो स्पेंड करो बुक के साथ। तो सबके गार्जियन करते हैं वैसा ही, लेकिन उन दिनों सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि जो लोग पुराने ज़माने के उस ज़माने के होंगे तो वो जानते हैं कि सिचुएशंस ये थे कि उस टाइम इमरजेंसी लाइट तक नहीं थी, और रोशनी के लिए या तो लैंप होता था, लालटेन होता था, या पेट्रोमैक्स। आप लोग जानते होंगे उस चीज़ को। तो ये सारे इंतज़ाम थे रोशनी के लिए, और हम लोग लैंप में वही चाहे कितने भी कीड़े फतिंगे आएँ और उसी के बीच लैंप या लालटेन जला जला करके और छत पे लेकर के चले जाते थे। या तो जिनके पास बैठका होता था, बैठका आपको पता ही है कि जहाँ पे मेहमान वगैरह आते थे तो उनके लिए पहले एक अलग बैठका होता था, तो वहाँ पे बच्चे जा कर के पढ़ा करते थे। तो बात उन दिनों की है कि जब ऐसा ही मेरे साथ भी होता था कि शाम को जब स्कूल से आना और शाम को एक दबाव होता था गार्जियन का कि जाओ जाके पढ़ो पहले। तो एक कॉमन रूल जो सबके घरों में चलता ये था कि 6 से 9 तक पढ़ना है, उसके बीच में कुछ नहीं। 6 से 9 तक पढ़ना है तो पढ़ना है। ये 3 घंटे का रूटीन ओल्ड रूटीन था जो कई घरों में आज भी चला आ रहा है। तो बच्चे जैसे कि कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। मुश्किल ये होती है कि कैसे बैठ करके पढ़ा जाए। तो हर बच्चे के साथ ये बीतता है। उन दिनों हमारे साथ भी ऐसा नहीं कि बचपन अलग था, यही सिचुएशन थी कि 3 घंटे बैठ के पढ़ा कैसे जाए, क्या किया जाए, 3 घंटा कैसे बीते। 3 घंटा बीते और खाना मिले। ठीक है, पढ़ाई में कोई विशेष रुचि मेरी थी नहीं, तो और न पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा था मैं। तो यही था कि 6 से 9 तक का टाइम कैसे पास हो। तो उसके लिए लालटेन शीशा वगैरह साफ़ उफ कर करके कपड़े वगैरह से और तैयार किया जाता था। हम लोग तैयार कर लेते थे। आधा घंटा तो सोचते थे कि कितना टाइम उसी में पास हो जाए, शीशा ही साफ़ करने में आधा घंटा लगा दो ताकि 2.5 घंटा बचे। और उसके बाद जो 2.5 घंटे बचते थे, तो नादानी थी, बचपन था। उस 2.5 घंटे में मैं करता क्या था आपसे बताना चाह रहा हूँ, और सिर्फ आपसे मैं इस बात को शेयर कर रहा हूँ। उस 2.5 घंटे में मैं करता क्या था कि मैं चला जाता था बैठके में उस लालटेन को लेकर के, और 2.5 घंटे तक मेरा एक ही रूटीन होता था। उस रूटीन क्या होता था कि जितने भी कीड़े आते थे और वहाँ पे जितने कीड़े उड़ रहे होते थे, जितने कीट पतंगे उड़ रहे होते थे, सबको पकड़ता था और धीरे से जाके ले जाके और लालटेन के शीशे पे चिपकाया करता था। ये मेरा रूटीन था, 2.5 घंटे का प्रॉपर रूटीन। 2.5 घंटे में कितनों को मार देता था, कितनों का जान ले लेता था, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो 2.5 घंटे तक यही रूटीन होता था कि पकड़ना उनको और पकड़ के ले जाके वहाँ चिपकाना। वो जल जाते थे, और ऐसे करके धीरे 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 9 बज जाता था। 9 बजे वापस लालटेन उठाना और चले आना, पढ़ा लिखा एक भी अक्षर नहीं। तो ये रूटीन चलता रहा चलता रहा। और जीवन में जब तक ठोकर ना लगे तब तक इंसान सीखता नहीं है। ठोकर लगने के बाद ही इंसान सीखता है, तब एहसास होता है कि बड़ों की बातें अच्छी होती हैं। तो उस टाइम ये था कि अब ये इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। डेली 6 से 9 जाना और पकड़ना, चिपकाते रहना, और चिपका करके 9 बजना, टाइम देखना और वापस आ जाना। तो हुआ एक दिन ऐसा कि रात को, चूँकि गैप था घर से और बैठके के बीच में गैप था, और वो गली अंधेरी गली थी। तो जब वहाँ से लालटेन ले करके 9 बजा, लालटेन ले करके मैं आ रहा था, रास्ते में हुआ ये कि कुछ पैरों में मुझे लगा कि कुछ लिपटा हुआ है। मैं पहले तो सोचा कि कोई रस्सी वगैरह है, 2 बार इधर उधर पैर किया, लेकिन जितना पैर ऐसे इधर उधर करता गया उतना ही टाइट होता गया। और जब नीचे लालटेन को नीचे जब करके देखा मैं पैर की तरफ कि वाकई में है क्या, तो वहाँ से तो जैसे होता है ना कि वॉल्यूम ही पॉज हो गया, कि मतलब चिल्ला रहा हूँ बस मुंह चल रहा है, मुंह से आवाज़ कुछ आ नहीं रही है, मतलब एकदम पॉज मोड में चला गया।
वहाँ पे वॉल्यूम गायब, सारा आवाज़ वगैरह सब गायब। सांप पूरा पैर को लपेटे हुए बीच में फन निकाल करके बैठे हुए है और देख करके बस जैसे चिल्ला तो रहा था लेकिन साउंड कुछ नहीं, अंदर से साउंड नहीं आ रहा था। जैसे अभी बोल रहा हूँ आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, आवाज़ नहीं निकल रहा था, चिल्ला खूब रहा था। हुआ ये कि अब समझ में ना आया कि क्या करूँ क्या करूँ। तो होता है खुराफाती दिमाग, उस समय दिमाग ये काम किया कि रोज़ फतिंगों को ही चिपकाता हूँ, उसके ऊपर तो जल के मर जाते हैं और आज क्यों नहीं इसी को चिपका दूँ। मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस समय बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। मैं लालटेन को शीशे को धीरे धीरे नज़दीक करके ले गया और उसके फन में चिपका दिया तो उसका पूरा स्किन जो था शीशे पे चिपक गया और वो चला गया वहाँ से। मैं बड़ा खुश, चला गया, सांस में सांस, जान में जान आया, लेकिन साउंड अभी भी नहीं आ रहा था। दौड़ते दौड़ते घर आया, घर वालों से कुछ देर बाद 5 मिनट बाद साउंड निकला, बताया जैसे तैसे। तो उस समय घरों में चूँकि सब लोग जानते हैं पुराने रीति रिवाज ख्यालों को, तो नीम का पत्ता तोड़ा गया, तुरंत खिलाया गया तो कोई असर ही नहीं, स्वाद ही नहीं। लोगों ने समझ लिया, जब देखा गया तो पीछे दाहिने पैर में एड़ी के पास उसने अपना डंक मार दिया था। अब कहानी ये हुई उसके बाद कि यहाँ से रियलाइजेशन शुरू हुआ कि वहाँ से उस ज़माने में घर पे एक राजदूत, और राजदूत ऐसी थी कि उस दिन चाबी भी नहीं मिल रहा था उसका। और मेरे मन में क्या चल रहा था, मेरे मन में ये चल रहा था, घर वालों ने एक पाव देसी घी पिला दिया था। एक्चुअली घी इसलिए पिलाया जाता है कि जब यहाँ पे कफ जमने से ही, अगर सांप जिसको काटता है तो कफ जमने से उसकी मौत हो जाती है, तो घी पिला देने से कफ सरकता रहता है। तो घी पिला दिया गया था। उसके बाद कुछ अच्छा भी ना लगे और ऐसे ही मैं क्या सोच रहा था, तो मौत के इतने करीब मैं यही सोच रहा था कि क्या बस यही ज़िंदगी है, 13 साल 7 महीने की। भगवान की तरफ देखने लगा और पूरी आस्था जग जाती है उस समय जब इंसान मौत के करीब होता है। तो आस्था ये जग गई कि क्या भगवान, इतने ही दिन की ज़िंदगी थी, इतना जल्दी बुला लिए, इतना जल्दी बुलाना था तो भेजा ही क्यों धरती पे। और इन्जॉय तो नहीं कर रहा था, तीसरा आँख खुल गया था उस टाइम पे। घर में एक राजदूत थी, राजदूत का संयोग से चाबी भी नहीं मिल रहा था, और जब मैंने सुन लिया कि किसी ने चाबी मांगा और किसी ने कहा कि चाबी मिल ही नहीं रही है, अब वहीं मैं आधा तो बेहोश वहीं हो गया ये सुन करके। फिर कैसे कैसे करके लोग कील डाल करके, राजदूत जिसके घर में पुरानी होगी लोग जानते होंगे, उसमें कील डाल के लोग स्टार्ट कर लेते थे, तो कील डाल के उसको स्टार्ट किया गया। तब मेरी आँख खुली, थोड़ा बहुत उम्मीद चला कि चलो ठीक है बच जाएंगे। उसके बाद जल्दी जल्दी लोग हॉस्पिटल लेके पहुँचे, हिम्मत दे रहे थे कि आँख खोले रहो, सांस लेते रहो, ये है वो है, दुनिया हिम्मत देती है। तो हुआ ये कि जब हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचने के बाद ये था कि डॉक्टर साहब चले गए हैं, छुट्टी पे हैं, है नहीं। और वहाँ तो बिल्कुल दूसरा हौसला टूटा, और उसके बाद जैसे ये था कि वहाँ पे एकदम नाउम्मीद, लग नहीं रहा था कि अब कुछ होगा, और डेफिनेटली अब लगा कि वो फिक्स हो गया, जो होना था वो फिक्स हो गया। हिम्मत जवाब दे गई। फिर वहाँ से लोग उठा करके घर ले गए, जहाँ पे डॉक्टर साहब टीवी देख रहे थे, खूब फुल साउंड में चला करके दरवाज़ा पीटते कैसे कैसे वो दरवाज़ा खोले। तो वहाँ पे जब मैं सुन लिया कि दरवाज़ा भी बंद है, डॉक्टर साहब फुल साउंड में टीवी देख रहे हैं, 5 मिनट से पीटा जा रहा है, कोई खोल नहीं रहा है, वहाँ फिर अगेन वही हालत। अब समझ लिया कि अब पूरा एकदम पत्थर पे लिखा हुआ लकीर है कि अब नहीं बचना है। यहाँ तक थोड़ी बहुत सांस चल रही थी। अब बात आती है कि जब होश आया तो क्या हुआ। होश आया, बिल्कुल ठीक हो चुका था, बिल्कुल नहीं मतलब बच चुका था। और जब बच चुका था तो उस दिन एक ही बात रियलाइज़ हुई मन में। उस दिन मन कहीं ना कहीं ये कह रहा था कि स्वर्ग यही है भाई, और नर्क भी यही है, तो भोगना सबको पड़ता है। कर्मों का हिसाब यहीं होता है, कहीं स्वर्ग नर्क अलग नहीं होते, कर्मों का हिसाब यहीं होता है। और होता है कुछ का तुरंत होता है, कुछ का अंत समय में होता है। जो अंत समय में होता है वो तो और भी भयानक होता है। तो नेक कर्म करते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, स्माइल करते रहिए, हैप्पी रहिए। जीवन अनमोल है, जिसको भी मिला है और जिसने कीमत इसकी समझी है। हमको कई अनमोल चीज़ें मिली हैं ज़िंदगी में, हम उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब अगर आप कदर करना आप सीख गए तो फिर मैं कहता हूँ कि ये जीवन अनमोल है। एक छोटी सी एक घटना थी जिसको मैं शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ, आज संजोग से शेयर किया इस चीज़ को। और मेरे मन में कई कहानियाँ हैं जो अनसुनी हैं, जो आप लोगों से मैं शेयर करते रहूँगा। और डे बाय डे जब भी मौका मिलेगा मेरे को अपने वीडियो अपलोड करते रहूँगा। अगेन फिर कहूँगा कि कुछ आऊँगा तो कुछ नई बातें आपको बताऊँगा, नई चीज़ें सिखाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें वो भी आपको बताऊँगा जो जीवन में सीक्रेट है आगे बढ़ने का सही तरीके से।
ठीक है दोस्तों, मेरा अगर आप फॉलो करें तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, फॉर सक्सेस देयर इज़ नो शॉर्टकट। आप अप्लाई कीजिए, और सक्सेस से भी ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए मैं बोलता हूँ, और मेरे हिसाब से कोई चीज़ है तो वो है हैप्पीनेस। आप जहाँ रहें खुश रहें, समृद्ध रहें, और पूरा परिवार हंसी खुशी रहे, क्योंकि परिवार जब होता है तो सबकी खुशियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।